Morning to all my dear kids. Hope you all are safe and fine at your home. So today I, Garima, your maths teacher from a Smart Indian Model School. Kids, today we are going to start our new chapter number 5, division. So get ready. Come to the new topic, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट डिवाइज़र। अभी तक हम 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हमें 2 डिजिट डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करनी है। द प्रोसेस विल बी रिमेन सेम। जैसे आप उसको अरेंज करते हैं डिविडेंड को और डिवाइज़र को, सेम वैसे ही करना है और वैसे ही हमको डिवाइड भी करना है, बट थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको बाय हैंड करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा डिवाइड है 64 को आपको 16 से डिवाइड करना है। सेम आपने अरेंज कर लिया और ये देखना है कि 16 की टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है। बच्चों आपको एटलीस्ट 20 तक तो ये टेबल लर्न करनी है और अगर आप लोग सिर्फ 15 तक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको जो बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं उनका ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, बट आपको 20 तक ये टेबल लर्न करनी है। तो 16 की टेबल में 64 जो है वो हमारा 4 टाइम्स जाता है, तो 4 हम ऊपर लिखेंगे और 64 डायरेक्ट नीचे लिखकर यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 4 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 0। नाउ कम टू डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अब आपको 3 डिजिट का डिवीजन करना है बाय 2 डिजिट नंबर से। देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 165 बाय 11। सेम आपने उतार लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में आपने डिविडेंड लिख दिया, बाहर आपने डिवाइज़र लिख दिया। 11 की टेबल सारे बच्चों को लर्न है, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का डिवाइज़र है, तो यहाँ पर हम एटलीस्ट 2 डिजिट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब 16 लिया तो ये 11 की टेबल में नहीं आता है, बट 16 से छोटा 11 आता है और वो 1 टाइम आता है। तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे और नीचे 11 लिखेंगे और फिर 16 में से 11 को माइनस करके 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब 5 तो 11 से जा नहीं सकता क्योंकि 5 जो वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से एक 5 नीचे उतार भी लेंगे। अब 11 की टेबल में 55 आता है, येस 5 टाइम्स आता है, तो 55 माइनस करके हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ओके, और एक बात मैंने आपको वेरिफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो हमारा डिविडेंड के इक्वल होता है। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर जो हमारा डिवीजन होगा वो 4 डिजिट नंबर का होगा 2 डिजिट नंबर से। अब बेटा आपको 24 की टेबल तो लर्न नहीं होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7488 को बाय 24 से। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए पहले आप डिविडेंड लिख देंगे, यहाँ पर आप डिवाइज़र लिख देंगे। अब ये आपको एटलीस्ट 2 नंबर्स तो लेने ही हैं। अब देखेंगे आपके 24 की टेबल में 74 आता है या नहीं। कैसे देखेंगे, आप 24 2 ज़ार करके देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 4 8 एंड 4, ये आ रहा है 48। ये होता है बहुत छोटा नंबर। अब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कितना आ जाएगा 12 एंड 1 कैरी करके ये हमारा आ जाएगा 6। 62 भी छोटा नंबर हो रहा है। अब आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक बार और देख लीजिए, 16 1 कैरी एंड 8 1 9। अब 96 हो रहा है हमारा बहुत बड़ा। 74 में 96 माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 96 बड़ा हो रहा है, तो इससे एक नंबर छोटा लेंगे 62। मीन्स यहाँ पे 3 लगाया है हमने, जैसे 3 ज़ार 72 लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी ये 72 आएगा आपका। ठीक है, और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आपका 8। अब आप देखेंगे कि 28 क्या टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 टाइम्स तो ये आपका 48 आ रहा है, तो ये 28 से तो बड़ा है, तो आपको 1 टाइम लेना पड़ेगा 24। अब माइनस कर देंगे, 8 में से 4 गए 4 और यहाँ पर 0।
अब आपको 8 लेना है। क्या 48 आता है 28 की टेबल में? देखिए आपने यहाँ पर सॉल्व किया था कि 24 की टेबल में 2 टाइम्स 48 आता है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे 48 करके ये आपका आ जाएगा 0 आंसर। किड्स अब आ जाइए आप एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5E फाइंड द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आएंगे 85 डिवाइड बाय 14। 14 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो 14 की टेबल में 6 टाइम्स आता है 84। 85 तो नहीं आता है, 84 आता है, तो आप 84 लिखकर यहाँ पर 85 में से 84 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 की टेबल में 28 नहीं आता है, बट 28 से छोटा आता है 18, 1 टाइम जाता है 18 लिखेंगे और जो भी माइनस करके आएगा ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है 70 डिवाइडेड बाय 25 है। ठीक है, तो ये आपका नहीं बन पाएगा, आपको टेबल नहीं लर्न हो पाएगी। तो 25 2 जार करके देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये बैठेगा आपका 10, 1 कैरी एंड 5। और 25 3 जार भी करके देख लीजिए कि कहीं आपका नंबर थोड़ा आसपास आता है या नहीं। 15 बट ये आ रहा है 75 और यहाँ पर आपका आ रहा है 50, तो 2 टाइम्स ये चला जाएगा आपका 50 में। ओके, नेक्स्ट सेम आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करने हैं। 3 डिजिट नंबर भी हैं और 4 डिजिट नंबर्स भी हैं यहाँ पर, और 2 डिजिट डिवाइजर से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सेम बेटा वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। 516 डिविडेंड अंदर लिख लीजिए, डिवाइज़र बाहर लिख लीजिए। 56 देख लीजिए, सबसे पहले ये कौन सा नंबर है? 56 है, तो 56 तो नहीं जा पाएगा, हमारे टेबल में नहीं आता है 48 की। तो आप पहले 48 2 जार करके देख लीजिए कि कोई आसपास का नंबर आपको मिल जाए तो ठीक है। 16, 1 कैरी एंड 96, ये 96 आ रहा है, बहुत बड़ा है। 2 टाइम तो आप सिर्फ 1 टाइम लीजिए, 48 लिख लीजिए। उसके बाद 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो इसको रीग्रुपिंग कर लीजिए। 16 माइनस 8 कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 4 में से 4 जाएंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये हो गया, आपको यहाँ पर उतारना है 1, एरो लगा के आप यहाँ पे 1 उतारेंगे तो ये आपका आएगा पहले 81 आता है। देखिए 2 टाइम्स तो 96 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये बड़ा हो जाएगा, तो अगेन आपको 1 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो 48 लिखेंगे आप। अब यहाँ पर 1 में से 8 नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पर 11 लिखेंगे, और 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे कट के ये हो गया हमारा 7। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया 11 और रिमाइंडर हो गया 33। सेम आपको सारे सम्स ऐसे ही करने हैं।